आपको पता है कि पापी कंस है, उसके मन में आपको मारने की भाव है। आज भगवान कहते बाबा हमारे मामा कंस ने धनुष यज्ञ का मेला रखा है, काका अक्रूर हमें लेने आए हैं। मुख का निवाला नीचे थाली में छूट गया, दोनों अपने पुत्रों को हृदय से लगा लिया। बोले लाला हम नहीं जाने देंगे तुम्हें। भगवान कहते हैं बाबा हम जाएंगे। नंद बाबा कहते कन्हैया वहां क्या करोगे, वहां नहीं जाने देंगे, वहां नहीं जाओगे तुम। भगवान कहते हैं हम जाएंगे। यशोदा उसी समय कढ़ाई में से पूरी निकाल रही, परसने के लिए लेकर के आई और इतना केवल सुना कि कन्हैया कहीं जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन नंद बाबा जाने नहीं दे रहे, मना कर रहे। यशोदा कहती हैं कि अरे स्वामी कन्हैया कहाँ कहीं जाने की जिद कर रहा है तो उसे जाने क्यों नहीं दे रहे, उसे जाने दो। नंद बाबा कहते हैं अरे यशोदा तू जाने कन्हैया कहाँ जाने की कह रहा है, अक्रूर किस कार्य के लिए आए हैं। पापी कंस ने धनुष यज्ञ का मेला रखा है, कन्हैया और बलराम को लेने अक्रूर आए हैं। पूरी की वो थाली मैया यशोदा के हाथ से छूट गई, नीचे मैया मूर्छित होकर के धड़ाम से गिरी। भगवान ने दौड़ लगाई, गोद में से उठ करके मैया के सर को अपनी गोद में रखा और कहा कि दाऊ 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 जल्दी से जल लेकर के आ जाओ, नहीं तो मैया के प्राण निकल जाएंगे, मर जाएगी मैया। आज जल का सिंचन किया, जल का सिंचन करने के बाद में जैसे मूर्छा अवस्था खुली, मैया उठी, दोनों लालों को अपने हृदय से लगाया और रोती हुई कहती है हमारे कन्हुआ बलराम हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। भगवान कहते मैया हम जाएंगे। मैया कहती नहीं लाला हम तुम्हें तो नहीं जाने देंगे। भगवान कहते मैया अगर तू हमें रोके तो ये हमारी सौगंध। मैया को अपनी सौगंध की जंजीर से कन्हैया ने बांध दिया। आप क्या करें मैया। पूरे ब्रिज में, पूरे वृंदावन में ये बात ऐसे फैल गई जैसे वन में अग्नि फैलती है, पूरे में बात फैल गई। आज यशोदा की दशा क्या है, यशोदा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा। कन्हैया ने तो आज अपनी सौगंध दे दी, कन्हैया को तो नहीं रोक पा रही, लेकिन आज बेसुध होकर के यशोदा द्वार द्वार घूम रही है और क्या कह रही है, यशोदा बार बार यूं भाके है को ब्रिज में हेतु हमारो जो चलत गोपाल ही राखे। कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो। हमारे लाल छोटे छोटे बालक हैं, इनसे क्या काम आ गया कन्हैया को, कंस को, जो इनको बुलाया। कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलाए, और सुप लख सुत मेरे प्राण हनन को काल रूप यह आयो। मुझे तो लगता है कन्हैया बलराम अगर यहां से गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। और क्या कह रहे हैं, के को करी दुग्ध मथानी दहिए और को दधी माखन खाइए। बपुरो इंद्र बरस है ब्रज पे तो को गिरी नख पे लहिए। कि टेर टेर धरनी परत यशोदा मैया अधर बिल खानी और सूर सो दशा कहाँ लखी बरनी दुखित नंद की रानी। आज मैया बड़ी दुखी हुई हैं, गिरती हैं, उठती हैं, एक एक दरवाजे पे जाती हैं, कहती हैं हमारे कन्हैया को बलराम को जाने से कोई रोक ले। अरे अगर कन्हैया चला गया तो किसके लिए हम माखन निकालेंगे। और जो कभी फिर से इंद्र ब्रज पे बरसा तो गिरिराज कौन उठाएगा। कुछ नहीं चक पाई मैया यशोदा। प्रातः काल जब हुई, आज सब ब्रज गोपियां ब्रजवासी सब आए हैं
आकर के विधाता को गोपियां गाली देने लगी और क्या कहती हैं कि अहो विधाता तब न क्वचे दया। हे विधाता, तुझे नेक भी दया नहीं आई। अरे एक बालक ने कोई खिलौना खरीदा, उस खिलौने से वो खेल भी नहीं पाया और वो खिलौना ही टूट गया। भाव गोपियां कहती है कन्हैया हमारा खिलौना है, अभी हमने जी भर के उसे देख भी नहीं पाया और अक्रूर लेने आ गए उसे। अरे हम कैसे रहेंगे कन्हैया के बिना? कन्हैया के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। हमारी सुबह कन्हैया को देखकर होती है, शाम कन्हैया को देख करके होती है, और कन्हैया नहीं रहेगा तो दिन रात सब एक जैसे हो जाएंगे। जब ये बात सुनी, आज गोपियां अक्रूर से कहती हैं अक्रूर मक्रूर समाख्य आसमाना रे। अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तू तो महाक्रूर है रे। तू हमारे कन्हैया को हमसे दूर ले जाने के लिए आया है। प्रातः काल जब हुई, भगवान मथुरा जाने के लिए तैयार हुए, रथ पर बैठे। आज रात भर से मैया रो रही हैं। रोती रोती सुबह मैया अचेतन अवस्था में हैं। माखन मिश्री की कटोरी एक कपड़े में रोटी बांध करके मैया लेकर के आई। आकर के रोटी तो और मक्खन थोड़ा सा दे दिया अक्रूर को कि कन्हैया को भूख बहुत लगती है और वो और कुछ नहीं खाता, केवल माखन रोटी खाता है, रास्ते में उसको दे देना। आज मैया आई हैं, आकर के कन्हैया से कहती हैं कि लाला नख माखन मिश्री खा ले। भगवान कहते मैया आज से मैंने माखन मिश्री खाना बंद कर दियो है, अब मैं माखन मिश्री नहीं खाऊंगा आज से। मैया फिर मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिरी। बलराम जी कहते हैं कि लाला कन्हैया देख, भैया तू जा रहा हो क्या? तेने बाबा मैया को प्रणाम कियो? भगवान कहते हैं कि भैया दाऊ, अब मैं अगर एक बार नीचे रथ से उतर गया तो मैं वापस चढ़ नहीं पाऊंगा। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं मैया को उतर करके प्रणाम कर दूं। वहां से मैया क्या कह रही हैं कि प्यारे मम बारे कहाँ जात हो सिधारे तात, रोवे खड़ी गैया ने किन को निहारे जाओ। कि बिलखे में तारी ये वियोग में तुम्हारी यहाँ, रोवे खड़ी गैया ने किन को निहारे जाओ। कि बिलखे में तारी ये वियोग में तुम्हारी यहाँ, अरे रोवे खड़ी मैया ने किन को निहारे जाओ। रोवे खड़ी मैया मुख चुंबन कराओ तो, के आओ नेक गोद में दुलारे दो भैया मेरे। मैया को यशोदा को मैया मैया कह के पुकारे जाओ। लाला एक बार आकर के इस छाती को शीतल कर दे लाल गोदी में बैठ करके। भगवान की इतनी दशा नहीं थी, भगवान की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि रथ से उतर के मैया के पास में बैठ जाए। जाने लगी, कड़ी से कड़ी हाथ की बांध करके गोपियां सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कन्हैया हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। भगवान कहते गोपी देख हम जल्दी आ जाएंगे। भगवान कहते हैं हम तुम्हें कब आओगे? भगवान कहते हैं कि अब हम नहीं आएंगे, हमारा दूत आएगा चिट्ठी लेकर के। जैसे ये बात कही, गोपियां कहते हैं कन्हैया तुम सच कहते हो, भविष्य बताते हो। तुमने सच कहा कि तुम नहीं आओगे। क्यों? बोले तुम यहाँ से कहीं जाओगे तब तो तुम वापस आओगे, हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे।
कि तुम चले गए तो ब्रज सूना हो जाएगा, गलियां सूनी हो जाएंगी, हमारा जीवन सूना हो जाएगा, क्या करेंगे हम तुम्हारे बिना। कि इस जीवन के तुम जीवन हो, ब्रज चंद्र तुम्हें कैसे समझाएं। दुख होता प्रभु तुम्हारे बिना, इस प्रेम व्यथा को कहाँ तक गाएं। प्रभु स्वामी, तुम हो जीवन है, तुम नहीं हो जीवन नहीं है। जैसे ये बात कही, आज भगवान राशेश्वरी राधा रानी के पास में मिलने गए। केलों के पत्तों के वन में मैया राधा बैठी हुई है। ललिता दरवाजे पर खड़ी। भगवान ने कहा कि ललिता, राधे कहाँ है? ललिता के कंठ से आवाज नहीं निकली, केवल इतना कह दे कि राधा वहां है। बोलने की सामर्थ्य नहीं रही, बेसुध हो गई, केवल इशारा करके कह दिया कि अंदर है राधे। भगवान गए, जाकर के सीधे राधे के चरणों में भगवान गिरने लगे। इतने में राधा रानी दौड़ती आई और मूर्छित होके गिरी। कन्हैया गए, कन्हैया ने गोदी में सर रखा, जल का सिंचन किया, कहा राधे क्या हुआ? कहा कन्हैया, मैंने अभी अभी तुम्हारी गोद में एक स्वप्न देखा। काले काले पानी का एक समुद्र है, मैं उस किनारे पर बैठी हुई हूँ, पीछे से कोई आता है, वो मुझे धक्का देता है, मैं गिर जाती हूँ। मैं खूब पार करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो समुद्र का जो जल का समुद्र है वो मुझसे पार नहीं हो रहा। भगवान ने कहा राधे, याद करो गोलोक की लीला। मेरा मित्र मधुमंगल तुमसे मिलने के लिए गया था, लेकिन तुमने मिलने नहीं दिया था। उसने श्राप दिया था कि तुम जैसे आज विरह में मैं पागल हो रहा हूं, मैं रो रहा हूं, जब तुम लीला करने के लिए द्वापर में जाओगी तो 100 वर्ष का वियोग तुम्हारा कन्हैया से होगा। काले काले पानी का समुद्र और कोई नहीं है, उस इंतजार का ही जल है जो इतनी सहजता से प्राप्त पार नहीं होगा। और जो काला काला व्यक्ति है और कोई नहीं, वो मधुमंगल है। आज चल पड़े भगवान। यहाँ रथ के आगे गोपियां लेट गईं, कहने लगी कि यदि हम ऐसी जानते, यदि हम ऐसी जानते, प्रीत करें दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटते के प्रेम न करियो कोई। आज भगवान जाने लगे, रथ के आगे से दूर